हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कूलॉम के नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मान लो कि हमें दो आवेश दिए हुए हैं कि जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है और इसके ऊपर आवेश है 3 माइक्रो कूलॉम, ये दिया हुआ है, ठीक है। और एक और है यहाँ पर बॉडी जिसका आवेश हमें दे रखा है 8 माइक्रो कूलॉम, ये दिया हुआ है। और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो r, कितनी है r, यानी कि एक आवेश तो यहाँ रखा हुआ है और एक आवेश यहाँ रखा हुआ है। निर्वात में दोनों रखे हुए हैं और उनके बीच की केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r है। और ये कह रहा है कि इस अवस्था में इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो है 40 न्यूटन। यानी कि जब इस अवस्था में वो रखे हुए हैं तो उसके ऊपर इन दोनों पे जो बल लग रहा है, ठीक है, इसका इसके कारण या इसका इसके कारण जो बल लग रहा है वो कितना है, 40 न्यूटन के बराबर। ये कंडीशन हमें दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है कि इसको और इसको आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है, आवेश। कितना, -5 माइक्रो कूलॉम इन दोनों में जोड़ दिया। किसमें, इसमें और इसमें जोड़ दिया। कितना, -5 माइक्रो कूलॉम आवेश दोनों के अंदर जोड़ दिया गया है। और जोड़ने के बाद यहाँ पर ये जो बल है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, प्रतिकर्षण की। क्योंकि दोनों ही आवेश देखे यहाँ पर, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्रतिकर्षण होगा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब वो कह रहा है कि -5 माइक्रो कूलॉम इसमें जोड़ दिया और -5 माइक्रो कूलॉम इसमें जोड़ दिया और उतनी ही दूरी पर इनको रख दिया, तो जो बल लगेगा वो कितना होगा। यानी कि ऐसा, अब ये पूछना है, ऐसा चाह रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट ये हैं, इसके ऊपर कितना था, +3 माइक्रो कूलॉम और इसमें जोड़ दिया ये 5 माइक्रो कूलॉम, यानी कि ऋणात्मक आवेश जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना हुआ, +8 माइक्रो कूलॉम और इसमें भी जोड़ दिया 5 माइक्रो कूलॉम माइनस चिन्ह के साथ। और दूरी अब भी उतनी ही रखी इनके केंद्रों के बीच में। तो अब इस अवस्था में लगने वाला जो बल है वो इसका कितना टाइम्स है वो हमसे पूछा है। उसकी प्रकृति कैसी है, आकर्षण की है या प्रतिकर्षण की, वो हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसको ये आवेश देगा तो ये +3 है, -5, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर बच जाएगा कितना, -2 माइक्रो कूलॉम। और यहाँ 8 -5 कितना बच जाएगा, 3 माइक्रो कूलॉम। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो आ जाएगा इस अवस्था में, यानी कि ये आवेश की अवस्था वो ऐसे बन जाएगी अब इस प्रकार से कि इसके ऊपर तो कितना आ गया, -2 माइक्रो कूलॉम और उसके ऊपर कितना आ गया, उसके ऊपर आ गया इस प्रकार से 3 माइक्रो कूलॉम प्लस का। और दूरी अब भी r रखी हुई है। कितनी रखी हुई है, r के बराबर रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल है वो कितना होगा, तो यहाँ से देखिए बल कितना होगा, F = चार्ज ये हो गई, तो 2 कांस्टेंट k हो गया, निर्वात में है 2 × 3 अपॉन में दूरी r है तो r का स्क्वायर, माइक्रो कूलॉम में हमने इसको ले लिया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो F कितना आ गया, F डैश हमने मान रखा है, तो F डैश आ गया k × 6 अपॉन में r²। ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अच्छा, इस अवस्था में जो बल है वो कितना था, F = था k × 3 × 8 अपॉन r², ये था, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई। यानी कि पहले ये बल लग रहा था इनके बीच में, अब जैसे ये सिचुएशन बन गई, इसको -5 माइक्रो कूलॉम इसमें जोड़ दिया और इसमें जोड़ दिया, तो ये नई अवस्था बन गई। उस अवस्था में ये बल आ गया। अब हमें F डैश पूछ रहा है, तो F डैश हमें निकालना है, तो F डैश अपॉन F निकाल लें। F डैश की वैल्यू कितनी है, k × 6 अपॉन r²। और F की वैल्यू कितनी है वहाँ से देखें, k × 3 × 8 कितना हो गया, 24 अपॉन में r² से r² कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये होगा 6/24, कितना हो गया, 6/24। तो ये बच गया हमारे पास 1/4। ये वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, 1/4 के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आई है F डैश अपॉन F के इक्वल, यानी कि कितना है, 1/4।
एफ डैश अपॉन एफ कितना आ गया 1/4। अच्छा हमें पूछ रहा है एफ डैश, तो एफ डैश कितना आएगा 1/4 इंटू में एफ, और एफ कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन। कितना दे रखा था 40 न्यूटन। तो यहाँ रखेंगे तो एफ डैश कितना आ जाएगा, एफ डैश आएगा 1/4 इंटू में 40, ये इससे कैंसिल हो गया कितना 10। यानी कि अब नई अवस्था में उसके बीच में लगने वाला जो बल है, जो फोर्स है वो कितना है 10 न्यूटन। ये तो परिमाण आ गया, इसका क्या आ गया परिमाण। अब यहाँ पर हमसे पूछा ये भी था कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण हो गया प्रतिकर्षण, यहाँ पर इनके बीच में कैसा है प्रतिकर्षण। अब यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक, तो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे आकर्षित। तो इस बल की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी आकर्षण प्रकृति होगी। कैसी होगी आकर्षण प्रकृति। ठीक है, यदि हमें परिमाण के रूप में पूछा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, और यदि हमें आकर्षण प्रकृति प्रतिकर्षण प्रकृति के बारे में जो पता हो तो प्रतिकर्षण प्रकृति में बल पॉजिटिव होता है और आकर्षण प्रकृति में नेगेटिव होता है। ये याद रखना, परिमाण पूछा जाएगा तब तो 10 न्यूटन है, लेकिन यदि हमें दिशा के रूप में पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में पूछना है, तब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था कि इस प्रकार से दो पिंड रखे, उनके ऊपर आवेश ये था, ये स्थिति हमने बनाई, क्या बल था, ये रिजल्ट। अब ऐसे ही आगे क्या प्रॉब्लम है देखिए। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें आनी चाहिए। यदि प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए क्या प्रॉब्लम है। हमें दिया गया है कि 3 गोले हैं ए, बी और सी, 3 गोले हैं। ठीक है, तीनों ही आइडेंटिकल हैं, यानी कि समरूप हैं, इनका द्रव्यमान त्रिज्या सब कुछ क्या है बराबर। अच्छा, ये कहा गया कि इसके ऊपर Q आवेश है और इसके ऊपर भी Q आवेश है, और इसके ऊपर आवेश है वो 0 है, यानी कि ये कैसा है उदासीन है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, इनके ऊपर आवेश हमें दिया गया है, इस पे Q है, इस पे Q है, और इनके बीच की दूरी इस प्रकार से मान लो ये A हम मान लें यहाँ पर, और ये मान लें B यहाँ पर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है, केंद्रों के बीच की दूरी वो कितनी है स्मॉल r है। कितनी है स्मॉल r। यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश Q है, तो इनके बीच में बल, तो बल कितना हो जाएगा, निर्वात में रखा हुआ है, तो K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यह है प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि दो पिंड रखे हुए हैं ए बी, दोनों समरूप हैं, दोनों के ऊपर आवेश Q Q है, और हमने मान लिया कि दोनों पे ही प्लस प्लस आवेश है, तो इनके बीच में बल ये लगेगा। ठीक, यहाँ तक। अब क्वेश्चन क्या है, अब ये है कि पहले तो गोले ए को और सी को संपर्क में ले आए, यानी कि पहले ऐसे कर दिया, ये गोला ए ले लिया और ये गोला सी ले लिया, इन दोनों को संपर्क में ले आए। संपर्क में लेके आए तो इसके ऊपर तो आवेश Q था, इस पे कितना था 0। ठीक है, तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हो गया, कुल आवेश हो गया इस निकाय का Q के बराबर। ठीक है, इसका और इसका कुल मिला के कितना हो गया Q हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी कि ऐसे कर दिया, ये A और ये C, दोनों को हटा लिया, स्पर्श करवाने के बाद हटा लिया, तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा Q/2 और इसके ऊपर भी आवेश Q/2, आधा आधा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है इसमें कि दोनों इस प्रकार से इनके बीच में ये बल लगा, फिर C को इसके पास लेके आया, स्पर्श करवाया, ठीक है, संपर्क में लेके आया, फिर C को हटा लिया, फिर C को B के पास लेके आया, इसके संपर्क करवाया, फिर C को हटा लिया। अब A और B के बीच में बल कितना होगा, प्रारंभ में ये था और बाद में कितना होगा इस अवस्था के बाद, तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर AC को स्पर्श करवाया, संपर्क में लेके आए तो कुल आवेश Q हो गया, फिर इनको अलग अलग कर लिया तो A पे आवेश बच गया Q/2 और C पे बच गया Q/2। तो यानी कि A के ऊपर, यहाँ मैं बना देता हूँ, A के ऊपर ये एक बॉडी हो गई, इसके ऊपर आवेश आ गया Q/2। अब वो क्या कह रहा है कि C को B के संपर्क में लेके आ रहा है, यानी कि ये B हो गया और ये क्या हो गया C हो गया। अब B के ऊपर आवेश कितना है देखिए Q है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और C के ऊपर कितना है Q/2 है, तो कुल आवेश कितना होगा निकाय का, कुल आवेश निकाय का, कुल आवेश, सॉरी आवेश लिखना है यहाँ पर,
तो कुल आवेश निकाय का कितना होगा, Q प्लस Q बाई 2। तो ये कितना होगा 3Q बाई 2, ये आ गया। यानी कि इन दोनों का कुल आवेश ये हो गया। अब हम इनको यदि अलग अलग कर लें, क्या कर लें, B और C को अलग अलग कर दें, तो जो कुल आवेश है उसका आधा हिस्सा तो इस पे आ जाएगा और आधा भाग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये B है, तो B पर इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा 3Q बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3Q बाई 4, ये तो B पे आ गया। और C पे भी कितना आ जाएगा 3Q बाई 4 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब B के ऊपर ये आ गया तो B को यहाँ हम रख दें। ठीक है, ये B हो गया और कितना आवेश है 3Q बाई 4। और अब कह रहा है कि दूरी भी सेम है, दूरी भी क्या है, सेम है। तो इस अवस्था में लगने वाला जो बल है वो प्रारंभिक का कितना गुना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि 3 गोले ले रखे हैं, इसमें से एक उदासीन है, ए और बी के ऊपर ये आवेश है। और सबसे पहले गोले ए को सी को संपर्क में लेके आए, फिर हटा लिया सी को, फिर सी को बी के संपर्क में लेके आए, फिर सी को हटा लिया, फिर जो ए और बी के ऊपर आवेश बचा तो उनके बीच में लगने वाला बल प्रारंभिक बल का कितना होगा। तो यहाँ से हमें ए और बी के ऊपर आवेश मिल चुका है नई अवस्था में, इस प्रकार से हमने उसको सोल्व किया। तो अब देखिए क्या होगा इनके बीच में बल। हमें आवेश जब मिल गया तो हम यहाँ से बल निकाल सकते हैं, कितना बल आएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर F इक्वल एफ डैश मान लें, F तो वो मान रखा हमने, निर्वात में तो K। ठीक है, इसके ऊपर कितना आवेश है Q बाई 2, कितना है Q बाई 2 इंटू B के ऊपर कितना आवेश है 3Q बाई 4, तो 3Q बाई 4। और दूरी डिस्टेंस अब भी R है तो R का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है F डैश अपॉन F, क्या निकालना है F डैश अपॉन F। तो F डैश तो हमारे पास ही रहा K इंटू ये कितना हो जाएगा 3Q इंटू Q अपॉन 2 इंटू 4, 8 अपॉन में R स्क्वायर, ये 8 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में पहले इसको और लिख दें, तो अपॉन में क्या है F की वैल्यू कितनी है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो यह आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q और दूसरे Q से ये कैंसिल। तो कितना बच गया यहाँ पर F डैश अपॉन F इक्वल टू कितना आ गया 3 अपॉन 8, कितना आ गया 3 अपॉन 8 आ गया। तो यानी कि F डैश जो है वो 3 अपॉन 8 F हो गया, कितना हो गया 3 अपॉन F, सॉरी 3F अपॉन 8 के इक्वल। यानी कि प्रारंभिक का कितना टाइम्स रह गया, वो 3 अपॉन 8 टाइम्स रह गया, ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे इसमें पूछा गया, कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो अंतिम इस अवस्था में इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो प्रारंभिक का कितना टाइम्स है 3/8 टाइम्स हो गया। अब देखिए आगे एक प्रॉब्लम और है, क्या है प्रॉब्लम, करते हैं उसको भी सॉल्व। अब ये दिया हुआ है हमें कि 2 गोले हैं A और B, ठीक है, इसके ऊपर आवेश Q है, इसके ऊपर आवेश Q है, इनके बीच में बल लग रहा है कितना F, कितना लग रहा है F। इनके बीच की दूरी हम मान दे रखी है हमें R, कितनी दे रखी है R, इनके केंद्रों के बीच की दूरी R है। दोनों ही गोले जो स्पेयर हैं वो आइडेंटिकल है, यानी कि समरूप हैं, जैसे अभी लिया था वैसे। इसके ऊपर प्लस Q आवेश, क्या मान लें प्लस Q, और इस पे भी प्लस Q आवेश। अब क्या कहा कि एक और है तीसरा गोला, गोला C, ठीक है, उसको A के संपर्क में लेके आए, किसके संपर्क में, A के संपर्क में लेकर के आए और फिर हटा लिया उसको, यानी कि C को किसके संपर्क में, A के संपर्क में लेकर के आए, फिर हटा लिया और इस C को इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु में रख दिया। कहाँ रख दिया, बीच में, इसके और इसके बीच में रख दिया। तो बताओ इसके और इसके कारण C पर कितना बल लगेगा, वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम F निकाल लें कि ये स्थिति हमें दे रखी है, C की हम बाद में बात करें, इन दोनों के बीच में बल लगेगा वो कितना होगा। तो वो हो जाएगा F इक्वल टू, निर्वात में है मान लो, तो K Q इंटू Q
अपॉन में दूरी कितनी है, r है, तो r का स्क्वायर, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में इनके बीच में ये बल लग रहा है। अब वो क्या कह रहा है देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो a और c को क्या कर दिया उसने, संपर्क में लेके आया। ये उदासीन है, यानी कि इसके ऊपर आवेश कितना है, 0 है प्रारंभिक अवस्था में, तो ये a हो गया, ये c हो गया, इस पे q आवेश, इस पे 0, तो निकाय का कुल आवेश कितना हो गया, q के इक्वल हो गया। इसका और इसका कुल आवेश कितना हो गया, Q के इक्वल। अब दोनों को अलग अलग वो कर रहा है, अभी बताया है, दोनों को अलग अलग करेगा A और C को, तो A के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, Q/2, यानी कि कुल का आधा इस पे आ जाएगा और आधा इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो A पे कितना आ गया, Q/2, और C पे कितना आ गया, Q/2, और इसको अब कहाँ रख दिया, इसको A और B के बीच में मध्य बिंदु पे रख दिया, यानी कि अब स्थिति ये बन गई। नई स्थिति ऐसे बनी हुई है, ये A हो गया, इसके ऊपर आवेश आ गया Q/2, ये आ गया। ठीक है, और ये रखा B, ये क्या रख दिया B, इसके ऊपर आवेश कितना है, इसके ऊपर Q है, सभी प्लस में है, आवेश सभी किस में, प्लस में, और इनके बीच की दूरी, ये दूरी जो है वो कितनी है, अब भी r है, और ये इनके केंद्र हो गए। ठीक है, तो मान लो ये मध्य बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, मध्य बिंदु, तो यहाँ पर गोले C को रख दिया, केंद्र में C को रख दिया, किसको रख दिया, C को, जिसके ऊपर कितना आवेश आ चुका है, Q/2, कितना आ चुका है, Q/2। तो अब ये पूछा कि इसके कारण और इसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा, तो इसके ऊपर इन दोनों के कारण परिणामी बल कितना लगेगा वो हमें बताना है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करें देखिए, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें 3 गोले दे रखे हैं, 3 में से A और B के ऊपर आवेश समान है Q। ठीक है, और इनके बीच में बल ये लग रहा है। अब उसने क्या कहा, एक तीसरा गोला और है जो उदासीन है, उसको हम A के संपर्क में लेके आते हैं और फिर A से हटाने के बाद उसको इन दोनों के बीच में रख देते हैं। दूरी अब भी वही रखते हैं, लेकिन C को उन दोनों के मध्य बिंदु में रख देते हैं। तो A और B के कारण नई अवस्था में लगने वाला परिणामी बल कितना होगा वो पूछ रहा है। तो हम स्टार्ट करें, क्या आएगा रिजल्ट देखिए। तो देखिए, ये प्लस और ये भी प्लस, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये भी प्लस आया है, ये भी कैसा आया, प्लस। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, प्लस प्लस समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो ये जो है गोला, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, इसको हमने मान लिया FA, यानी कि A के कारण C पर बल कितना है, FA, उसकी दिशा ये हो गई। अच्छा, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि समान प्रकृति के। तो ये इधर इसके ऊपर बल लगाएगा, इसको हमने लिख दिया FB। ठीक है, अब किधर इसके ऊपर ज़्यादा बल लगेगा वो भी बता देंगे हम। तो सबसे पहले दोनों बल लग रहे हैं FA और FE, इन दोनों का मान हमें निकालना है। ठीक है, कितना आएगा हम देखते हैं। तो FA कितना आएगा, FA इक्वल्स टू FA, यहाँ इसके कारण लगा तो कितना है, Q/2, और आवेश यहाँ पर लग रहा है Q/2 पर। निर्वात में है तो निर्वात के लिए K कांस्टेंट, कितना आ गया, Q/2 इंटू में Q/2, और दूरी देखिए बीच में रखा है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी पता लग गई होगी आपको, R/2, और ये दूरी भी कितनी हो गई, R/2 के इक्वल हो गई। ठीक है, तो दूरी कितनी है इसके और इसके बीच में, R/2, तो अपॉन में आ जाएगा R/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, आगे सोल्व करें तो FA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q इंटू Q स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू 2 4, अपॉन ये कितना आ जाएगा, R स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, तो FA कितना आ गया हमारे पास, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ये जो पिंड है ये इसके ऊपर बल लगा रहा है FA, उसका मान कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ FA की वैल्यू कितनी है, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब हम निकालते हैं B के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल जो FB है वो कितना आएगा। तो देखिए कितना आएगा, अब तो आवेश कितना है, Q/2 और Q, तो कितना हो जाएगा FB की वैल्यू, FB K इंटू Q/2, और दूरी कितनी है, R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 ऊपर मल्टीपल में, तो आएगा 4K
क्यू स्क्वायर अपॉन 2r²। ये 2 डिवाइड में आ गया, ये 4 मल्टीपल में आ गया, तो ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया 2k क्यू स्क्वायर अपॉन r²। ये आ गया एफ बी। कितना आ गया एफ बी आ गया हमारे पास। अब हमें पता है एफ ए और एफ बी की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो परिणामी निकालेंगे तो वैल्यू की जिसकी ज़्यादा उसमें से घटा देंगे, तो एफ बी की वैल्यू एफ ए से ज़्यादा है। तो एफ सी के ऊपर लगने वाला जो नेट बल है, कौन सा नेट बल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ सी के ऊपर लगने वाला नेट बल होगा एफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ सी आ जाएगा, परिमाण हम निकाल लें वेक्टर फॉर्म में, ये लिखा जाएगा, तो कितना आएगा एफ बी का मान है 2k क्यू स्क्वायर अपॉन r² माइनस ये है एफ ए, कितना है k क्यू स्क्वायर अपॉन r²। देखिए k क्यू स्क्वायर अपॉन r², k क्यू स्क्वायर अपॉन r² कॉमन आ गया, तो 2 माइनस 1, तो एफ सी कितना बच गया k क्यू स्क्वायर अपॉन r², ये आ गया। और ये किसके इक्वल है, ये देखिए f के इक्वल है, किसके इक्वल है f के इक्वल। तो ये बल यानी कि इनके बीच में जो पहले बल था वही बल इसके ऊपर अब लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे और वीडियो अपलोड हो तो आपको पता लग जाए।